हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइसर एकेडमी मंसूर। फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में समांतर श्रेणी का बेसिक पढ़ लिया है। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 5, 9, 13 और एक सीरीज आपको दिखाई दे रही है और कहाँ तक जा रही है, 89 तक जा रही है। आपसे इसमें पूछा है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितनी है, ये आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ कि जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछे, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछा जाए तो आपको ये फार्मूला लगाना है। और ये फार्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म जब भी आपसे पूछे तो आपको एक छोटा सा फार्मूला लगाना है। फार्मूला ये है कि आपको क्या करना है कि जो भी आपका लास्ट टर्म है, उस लास्ट टर्म में से आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। जो भी आपका फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है काई से, आपका जो कॉमन डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताई है। आपको ये अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक बार आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, आपको उससे आसानी से समझ में आएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है और कॉमन डिफरेंस का डिवाइड कर देना है और प्लस कर देना है 1। तो दोस्तों, आपका इस फार्मूले से कौन सी चीज़ निकलेगी? वो निकलेगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कुल कितने पद है इस श्रेणी के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो हमें अभी देखने को मिल रहे हैं श्रेणी में पद 1, 2 और ये 3, और इसके बाद ये लास्ट पद है आपका। अब अपने को ये बताना है कि भैया ये जो श्रेणी है इसमें टोटल पद कितने हैं, टोटल जो टर्म्स है वो कितनी है। तो उन टर्म्स को निकालने के लिए ये एक छोटा सा फार्मूला है। कुछ भी नहीं करना है कि आपको क्या करना है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देना है और प्लस 1 कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर इसको फार्मूले को हटाकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना है आपका 89 है और फर्स्ट डिजिट कितना है 5 है। डिफरेंस की बात करें तो इनमें जो डिफरेंस है वो सेम ही होगा। और कितने कितने का डिफरेंस है, आप आसानी से देख पा रहे हो कि सब में 4-4 का डिफरेंस है, यानी कि जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा 4 है। प्लस कितना करना था हमको, 1 करना था, ये हमने +1 कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन करें तो 89 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 84, और 84 में 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 21, प्लस कितना है 1, यानी कि आपका आंसर जो आया वो कितना आया 22 आ गया। यानी कि इस पूरी श्रेणी में जो पद है वो कितने हैं, 22 हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो कितनी है, 22 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसका बेसिक समझना है और कुछ नहीं। और फार्मूले को किस तरह से यूज़ करना है ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका कि -11, -8, -5, और ये ऐसे श्रेणी जा रही है आगे तक, और आगे की लास्ट डिजिट आपको नहीं बताई गई इसमें। और अब आपसे पूछा है कि प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो यहाँ पर यदि हम देखें तो फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, -11। और यदि हम सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस का जो हमारा मतलब होता है कि इन सभी में जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है। तो यहाँ पर जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो इस तरह से हम आसानी से निकाल पाते हैं, जैसे कि A2 माइनस A1। A2 का मतलब है कि जो दूसरा पद है उसमें से आपको क्या करना है, पहला पद माइनस कर देना है। यानी कि -8 में से आपको माइनस करना है क्या, 11। क्यों? क्योंकि आपका जो दूसरा पद है वो क्या है, -8 है। पहला पद क्या है, -11 है। तो फ्रेंड्स, यदि आप देखते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि -8 में से जब माइनस का आप 11 घटाओगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन जो मिलेगा आपको 3 मिलेगा, वो भी प्लस का मिलेगा। यानी कि आपको जो डी की वैल्यू मिली कितनी मिली, 3 मिली। मतलब ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया कि जो भैया डी की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। यानी कि इनमें जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, 3 डिफरेंस है। मतलब कि सभी में 3 3 का डिफरेंस है।
यहाँ तक क्लियर होगा मामला। आगे देखते हैं कि अब फार्मूला कौन सा लगाएं, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या पूछा है कि प्रथम 10 पदों का योग। तो कल के वीडियो में मैंने बताया है कि आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कौन सा, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि अपने को निकालना क्या है, प्रथम 10 पदों का योग निकालना है। तो प्रथम 10 पदों का योग यानी कि n की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर हम रख देंगे S10 इज इक्वल टू एन के प्लेस पे हमको कितनी वैल्यू रखनी है, 10/2। और यहाँ पर हमें कितना रखना है, 2। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, -11। ये -11 रख दिया, प्लस यहाँ पर देखोगे तो n की वैल्यू कितनी है, 10। 10 में से एक कम करोगे कितना होगा, 9। और d की वैल्यू कितनी है आपके पास, d की वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है आपको, अभी जस्ट हमने निकाला, कितना आया, 3। तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं, कितना होगा। यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि 2 से कट जाएगा, कितना 5 बचेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 11 दूनी 22। तो आप ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो आपको मिलेगा -22 यहाँ पर मिल जाएगा, और 9 × 27 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर 5 और इधर बाहर कितना है 5। तो 5 और 5 का मल्टीपल करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 25। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि आपको जब भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि आपको कुछ नंबर्स दे रखे हो या फिर जो सीरीज दे रखी हो कौन सी हो, एपी हो यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, और आपको क्या निकालना हो, प्रथम 10 पदों का योग निकालना हो, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके आसानी से निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 4 6 5 11 6। ये जो सीरीज दिख रही है कुछ अटपटी सी दिख रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर जो आप डिफरेंस देखोगे तो 1 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 4 और 6 का डिफरेंस 2 हो रहा है। 6 और 5 का डिफरेंस 1 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो सीरीज़ है ये कुछ अटपटी सी है, इसमें डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। और हम कह रहे हैं कि ये जो श्रेणी है इसमें प्रथम 100 पदों का योग निकालना है, जबकि ये जो श्रेणी है वो एपी में है, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। कैसे है, ज़रा थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में यदि आप ध्यान से देखें तो 1 से लगाकर हम यहाँ पर 6 पे देखें, 6 से हम यदि चलते हैं 11 पे, और 11 से इसी तरह सीरीज़ को आगे बढ़ाएं तो ये जो सीरीज़ दिख रही है आपको 1, यहाँ पर 1 मिनट बता देता हूँ आपको, 1 6 11 एंड ऐसे अगर हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो एक सीक्वेंस हमको मिलता है जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। यानी कि यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 5-5 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि कॉमन डिफरेंस है। इसी तरह हम बात करें कि यहाँ हम 4 से गए 5 पर, 5 से हम जाते हैं 6 पर, 6 से हम कहाँ जाएंगे 7 पर। यानी कि एक और जो आपको सीरीज़ दिख रही है वो क्या दिख रही है, 4 5 6, और ये ऐसे चलती जा रही है। इसका मतलब कि इस यहाँ पर जो श्रेणी दी गई है उसमें 2 श्रेणियाँ चल रही है ना। तो यहाँ पर चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो 50 पद है, टोटल पद कितने हैं इसमें, 100 पद है, यानी कि 50 पद को अलग लेकर के हल करें और 50 पद को अलग लेकर के हल करें और इन दोनों का सम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सम मिल जाएगा। या तो एक तरीका ये हो सकता है, इसके अलावा भी कोई तरीका है, क्योंकि इससे करने में तो हमको टाइम लगेगा, क्योंकि पहले इसका सम निकालेंगे, फिर इसका सम निकालेंगे, फिर दोनों का सम निकालेंगे, है ना। तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो और शॉर्ट देखते हैं और क्या हो सकता है इसके अलावा। देखिए और भी एक और तरीका है, यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो यदि हम इनका एडिशन करें, जैसे फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का यदि हम एडिशन करके देखें तो कितना मिलता है, 5 मिलता है। इसी तरह 6 एंड 5 का यदि हम एडिशन करते हैं तो कितना मिलता है, 11 मिलता है। इसी तरह 11 और 6 का एडिशन करते हैं तो कितना मिलता है, 17 मिलता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या यहाँ पर कोई सीक्वेंस, यहाँ पर आपको जो डिफरेंस दिख रहा है वो सेम दिख रहा है क्या, क्या ये एक आपकी समांतर श्रेणी है क्या, ये चेक करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 5 और 11 का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पर डिफरेंस
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ 6 का डिफरेंस है, 11 से 17 में जो है वो भी 6 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है। तो अब क्या करना है, क्योंकि अब हमें दो बार सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार सोल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा जो फार्मूला था वो क्या था कि जब भी आपको एस एन निकालना हो, यानी कि कभी भी आपको पदों का योग निकालना हो, चाहे वो पदों की संख्या कितनी भी हो, तो आपको फार्मूला क्या लगाना है। अभी जस्ट मैंने बताया कि क्या करना है। सबसे पहले n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला जुगाड़ आपको लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स अभी मैं इसको हटा देता हूँ फार्मूले को और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ क्या इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे अभी हमने देखा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, एस एन, यानी कि एस एन की जो वैल्यू है कितनी होगी हमारे पास 100 है ना। तो यहाँ पर हम देखें तो एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमने क्या किया है कि जो अलग अलग दो पद थे, यानी कि जो अलग अलग दो टर्म थी, उन दोनों टर्म को मिलाकर के क्या बनाई, एक टर्म बनाई। दो टर्म को मिलाकर एक टर्म बनाई, दो टर्म को मिलाकर एक टर्म बनाई। इसका मतलब यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 50 ही रहेगी। तो यहाँ पर हमें टोटल जो पदों की संख्या है वो कितनी रखना है, 50 रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो S15 और हमारा फार्मूला कहता है n/2, यानी कि 50 में यदि आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, आता है 25 आता है। चलो एक बार इसको लिख लेते हैं, 50/2 2a, 2 का मतलब 2 और a का मतलब हमारा क्या होता है कि जो आपका पहला पद है, पहला पद क्या है यहाँ पर 5 हो जाएगा आपका, प्लस n-1। n-1 का मतलब ये है हमारा कि जो n है वो कितना है, 50 है, और 50 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49। इनटू डी का मतलब होता है हमारा डिफरेंस कितने कितने का है। तो अभी जस्ट आपने देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 5-5 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पर 6 का डिफरेंस है ना, हाँ 6 का डिफरेंस है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 6 का डिफरेंस है। बस इसको सोल्व कर लेना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसको चलो सोल्व कर लेते हैं। 25 यहाँ पर मिल जाएगा और 5 दूनी 10 यहाँ पर आपको मिलेगा, और 49 में आप 6 से मल्टीपल करेंगे मतलब आपको मिलेगा 294। और इस पूरी कैलकुलेशन को आप सोल्व करते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 7600। यानी कि यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल गया कि कोई भी सीरीज़ हो, उस सीरीज़ को पहले आपको चेक करना है कि क्या वो अरिथमेटिक सीरीज़ है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा कोई दिमाग लगाकर एक कोई सीक्वेंस जमा के देखना कि यार ऐसा तो नहीं है कि इसमें दो तरह की अलग अलग सीरीज़ बनाकर हम देख पा रहे हो कि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज़ है। यदि उसने एपी में बोला है तो कहीं ना कहीं वो सीरीज़ एपी में ही है, बस हमको चेक करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा उनका। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियोस में जो क्वेश्चन करवाए हैं आज वो समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।